हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक तालाब के किनारे हूं। और ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, इसको ब्रह्म बाबा का एरिया बोला जाता है। ये बरहनी ब्लॉक में है। यहाँ से बरहनी ठीक मेरे सामने है और इसके एक तरफ इमलियाँ गांव है और एक तरफ औरैया गांव है। करीब 5 से 7 साल पहले ये एरिया एकदम सुनसान हुआ करता था। यहाँ पे ब्रह्म बाबा का मेला लगता था, इसी नाम से ये फेमस है। लेकिन अभी मैं यहाँ से अचानक गुजर रहा था तो मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे रुकूं और थोड़ा वक्त गुजारूं। और निस्संदेह अभी यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें बनाई गई, जिस तरह से चीज़ें की गई हैं, बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और बधाई दूंगा बड़े भाई आदरणीय दीपू जी को, मृत्युंजय सिंह दीपू, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। काफ़ी सक्रिय होकर उन्होंने इस काम को एक जिम्मेदारी लेके कराया। और अभी यहाँ पे आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि कोई अगर थोड़ा सा सुकून अगर उसको चाहिए तो यहाँ पे आके वो बैठ सकता है और थोड़ा वक्त गुजार सकता है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं पीपल का पेड़ है और मेरे ठीक पीछे खेत है जिसमें अभी गेहूं की फसल लगी हुई है। और यहाँ पे बैठने के बाद बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और जैसे कि आपको पता है कि पीपल को जो है ऐसा माना जाता है कि पीपल जो है आरोग्य धाम है। यानी अगर इसके नीचे बैठ के कोई अगर प्राणायाम करता है और योगा करता है तो उसको रोगों से निजात मिलता है। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि पीपल ही एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो 24 आवर्स वो शुद्ध ऑक्सीजन हमें देता है। बाकी जो पेड़ होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पीपल के पेड़ की अपनी एक अलग महत्ता है। और यहाँ पे अगर आप बैठते हैं तो बहुत ही एक आनंदमय वातावरण महसूस होता है, क्योंकि जब हम शहर के भाग दौड़ से जब उब जाते हैं तो मन होता है कि कहीं किसी हिल स्टेशन में, किसी पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए चले जाएं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं तो अभी जो फरवरी का मंथ है तो मौसम न बहुत गर्म है न बहुत ठंडा है, एकदम सही मौसम है। और चारों तरफ जहाँ भी हमारी नज़र जा सकती है वहाँ चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर से इस जगह को जिस तरह से इसका सुंदरीकरण किया गया है, ये इसमें और चार चांद लगा दे रहा है, क्योंकि अगल बगल का वातावरण कह सकते हैं कि एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है। और उसके साथ साथ अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, तालाब के चारों तरफ एक टहलने के लिए एक इंटरलॉकिंग करके रास्ता बनाया गया है। और ये सारे जो प्रयास हैं वो इमलियाँ के जो बड़े भाई दीपू सिंह जी हैं, मृत्युंजय सिंह जी, उनके द्वारा इसका प्रयास किया गया और इसको ये मूर्त रूप दिया गया। और इसको लेके वो काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं और उनका प्रयास रहता है कि इसको और कितना बेहतर और कितना सुंदर बनाया जा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है और इस तरह की चीज़ों को लेकर आगे आता है, इसी तरह की चीज़ों को क्रिएट करता है, तो निश्चित ही पूरे क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन बात होगी। और एक ऐसा यहाँ पे जगह है कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स मेले के लिए तो ये पूरा क्षेत्र फेमस है ही। तो आइए मैं आपको ये जो पूरा एरिया है इसका दूसरा एरिया भी दिखाता हूँ। आपको भी देख के सुखद अनुभूति होगी, इसको देख के आप भी आनंद ले सकेंगे। तो इस जगह को आप देख रहे थे अभी और आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ उस व्यक्ति से जो इसके एक्चुअल शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस जगह को एक बेहतरीन रूप दिया। और उम्मीद है कि अपने प्रयासों से इसको वो और बेहतर बनाएंगे। तो आइए मिलते हैं हम आदरणीय दीपू सिंह जी से, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस जगह को एक बेहतरीन दिशा में प्रयास किया है और इसको एक बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहे हैं। मैं मृत्युंजय सिंह दीपू, सचिव रामधारी सिंह दिनकर सेवा समिति से। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टहलने जाया करता था तो वहाँ का वातावरण देख करके, लोगों का टहलने का जुनून देख करके, और जिस तरह से भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया है, उससे कुछ सीख ले करके मैं जब अपने गांव आता था तो टहलने जब निकलता था गांव के गलियों में, रोडों पर, तो गंदगियां का अंबार हुआ करता था, चलना मुश्किल होता था। तो मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों नहीं अपने ब्रह्म बाबा के स्थान को, जहाँ ब्रह्म बाबा साधु बाबा के यहाँ खपड़िया बाबा यह तालाब को खुदवाने का काम किए थे। यह करीब 500 वर्ष से पुरानी यह हमारी धरोहर है। यहाँ 200-300 वर्ष के पुराने वटवृक्ष लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, बर, पीपर, पाकड़ी पर्यावरण के लिए। जब यह हमारे बुजुर्गों ने
पेड़ लगाया होगा तो घड़े का पानी सर पर ले करके इसको सींचने का काम किया होगा। अब तो आजकल जाली लगने लगा है, पेड़ की सिंचाई के लिए नल लगने लगे हैं, नहीं तो पहले गांव से लोग आकर के पर्यावरण के प्रति सचेत होकर के लोग सींचने का काम करते थे। इसी उद्देश्य से मैं सोचा कि रोड पर न टहल करके दुर्घटनाएं हो जाती हैं, गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो क्यों नहीं अपने इस तालाब को एक सुंदर तालाब बनाया जाए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य है पानी के संचय के लिए कि अमृत सरोवर गांव-गांव में बनाया जाए, तो रामधारी सिंह दिनकर अमृत सरोवर हम लोगों ने यहाँ बनाया। इस पर सुंदरता के लिए हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक श्री सुशील सिंह, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य संध्या सिंह, गांव के ही इंदल सिंह की पत्नी सीमा सिंह, बगल के गांव के सीमा त्रिपाठी जिला पंचायत सदस्य, ऐसे ही हमारे राज्यसभा सांसद दर्शना जी, इन्होंने लाइट दिया है, और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने यहाँ सहयोग दिया है। तो तमाम लोगों के क्षेत्र के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से यह सुंदर इसे बनाने का काम किया गया है। सुंदर पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाए गए हैं, टहलने के लिए पाथवे बनाया गया है 500 मीटर का करीब, और यहाँ हर वर्ष 5 साल 24 अप्रैल को दिनकर जी के पुण्यतिथि के दिन हर साल 5 बेटियों की निःशुल्क शादी की जाती है, दहेज मुक्त शादी की जाती है। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ करते हैं कि लोग बच्चे यहाँ टहलने आते हैं, दर्जनों बच्चे, कई गांव के कई बच्चे यहाँ टहल करके आर्मी में, तो कोई CISF में भर्ती हुए। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सम्मान किया था। बस यही मेरा उद्देश्य रहता है कि ब्रह्म बाबा के यहाँ आवागमन हो, दर्शन हो, और लोग दौड़ करके यहाँ से पर्यावरण ठीक से ध्यान देते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का जो भी माहौल है कितना शानदार लग रहा है। तो उम्मीद है कि जो एक मेरा छोटा सा प्रयास है आपको ये पसंद ज़रूर आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें।